नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के। इससे पहले हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू देख चुके हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बन गई है तो वो भी देख लीजिएगा जाके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, in addition to making salt, the people choose to oppose the government by opposing which tax? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। अब देखिए है क्या, सॉल्ट सत्याग्रह क्या था पहले ये जान लीजिए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करा। अब इसमें यह था कि जो नमक था वो सिर्फ अंग्रेज बना सकते थे, उन्होंने बोल रखा था ये हमारी मोनोपोली है, और कोई बनाएगा तो उसको सजा है। और गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि नमक गरीब के घर भी जाता था, अमीर के घर भी जाता था, तो इससे सारे लोग जुड़ सकते हैं, अमीर भी गरीब भी। अब नमक सत्याग्रह तो था कि हम नमक खुद से बनाएंगे, लेकिन बिहार में एक और नमक सत्याग्रह के साथ साथ एक और टैक्स के विरोध में लोगों ने विरोध किया। मतलब कौन सा कर था वो, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा कि कौन से नमक सत्याग्रह के साथ साथ एक और कोई कर बताइए जिसमें लोगों ने विरोध किया। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट, मलबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौकीदारी टैक्स। तो नमक सत्याग्रह के साथ साथ बिहार की बात हो रही, बिहार में कौन सा टैक्स का विरोध हुआ, चौकीदारी। चौकीदारी टैक्स लिया जाता था किससे, किसानों से लिया जाता था ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो और उनका छोड़ भी नहीं रहे थे, तो इसलिए बिहार की सरकार ने क्या करा, इस्तीफा दिया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक बंदी होते कौन है, देखिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उस समय के जो नेता थे बड़े बड़े, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ में, ये कानून हटाओ, ये करो। अब उसमें अंग्रेजों ने अगर इनको अरेस्ट कर लिया तो फिर बोला जाएगा पॉलिटिकल प्रिजनर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस लिए बिहार सरकार ने इस्तीफा दिया था 1938 में, कि जो राजनीतिक बंदी है उनको छोड़िए, ठीक है, इस वजह से दी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था? ठीक है, इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। स्वामी सहजानंदा, कार्यानंदा शर्मा, राहुल संस्कृतयन, फिर यदुनंदन शर्मा, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वाज, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। द शैडो ऑफ अ फेमिन, अकाल की छाया, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन, महाजनों द्वारा लगाए जाने वाला उच्च ब्याज दर, हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, उच्च भूमि राजस्व दर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, विरोध प्रदर्शन धार्मिक सुधारों को थोपने के खिलाफ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, किस लिए डेक्कन में राइट्स हुए 1875, वो इसलिए हुए हैं हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन। ये लोग हाई इंटरेस्ट रेट लगाने लग गए थे, उच्च ब्याज दर, कौन, महाजन लोग। इस वजह से जो डेक्कन है, ढक्कन है, वहां पे क्या हुए हैं, दंगे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजानी पल में दत्त सेठ, they both fought and collaborated with imperialism, which political grouping was he referring to? रजनीकांत दत्त ने कहा वे दोनों साम्राज्यवाद से लड़ते और सहयोग करते हैं, वे किस राजनीतिक समूह को उल्लेख कर रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या इनमें से कोई भी नहीं। इनका मतलब है रजानी पल दत्त का कि वो साम्राज्यवाद जो अंग्रेजों के खिलाफ भी हैं उनके साथ भी बहुत जगहों पे आ जा रहे हैं, मतलब लड़ भी रहे हैं और साथ में भी आ जा रहे हैं। किस राजनीतिक दल के बारे में ये कहा गया है? ये कहा गया आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। क्योंकि होता कहता है ये अंग्रेजों के खिलाफ विरोध तो करते थे, लेकिन कहीं कहीं पे मजबूरियां भी थी, तो इस वजह से कुछ कुछ चीजों में समर्थन भी करना पड़ता था, इसलिए रजानी पल दत्त ने इनके बारे में बोला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी अखबार नहीं था? ये तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। द हिंदू,
बंगाली, मराठी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो बोले जरा कौन सा राष्ट्रवादी अखबार नहीं था, ठीक है, तो कौन सा नहीं था, वो था आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी अखबार ये नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेबसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन एक बार आप लोग पढ़िए जरा अपने उसमें, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इनका करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो बताइए क्या क्या है। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नरोजी खुरदोनजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, ध्यान रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और आगे क्या है आपका नरोजी फुरदोनजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या, ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो ये अखबार थे द हिंदू, तो कौन कौन से आपके हो गए, द हिंदू हो गया, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, इनके जो एडिटर हैं उनके बारे में बताइए, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, देख ले रहे। जी सुब्रमण्य अय्यर, ये किसके हो गए एडिटर, आपके हिंदू के हो गए। केसरी के कौन हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, करेक्ट ऑर्डर में चल रहा है। बंगाली कौन हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। फिर आपका कौन सा है, हिंदुस्तानी कौन हो गए, गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये याद कर लीजिए, एडिटर बहुत पूछ लेता है। ये आपसे मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस में भी पूछ लेगा कि मैच द फॉलोइंग करके बताइए कौन सा किसके एडिटर थे। तो द हिंदू के एडिटर कौन हो गए आपके, जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के कौन हो गए, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के कौन हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के कौन हो गए आपके, गंगा प्रसाद वर्मा। और फिर सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या, सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्वालियर। ग्वालियर पे अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था। इस ये रियासत ऐसी थी जिसपे अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, वरना सिंध पे, अवध पे, सतारा पे, सब पे अंग्रेज जो है कब्जा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। रिपील ऑफ सॉल्ट लॉस, नमक कानूनों का निरसन, कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर, सरकार की शक्ति का पोषण, इकोनॉमिक रिलीफ टू कॉमन पीपल, आम लोगों को आर्थिक राहत, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे इसी वीडियो में जो क्वेश्चन था कि नमक सत्याग्रह किस लिए हुआ था, कि जो नमक के कानून थे कि वो सिर्फ जो अंग्रेज बना सकते हैं उसको हटाना था, उसका विरोध करना था। और नमक क्यों चुना गया, क्योंकि वो गरीब भी के घर भी जाता था नमक, अमीर के घर भी जाता था, मध्यम वर्ग के घर भी जाता था। तो इससे सब लोगों को, हम सारे भारतीयों को जोड़ सकते थे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए, रिपील ऑफ सॉल्ट लॉस, नमक कानूनों का निरसन। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्ण स्वराज के लिए तो अलग आपके सत्याग्रह हुए हैं, लेकिन जो नमक सत्याग्रह है वो सिर्फ इसलिए था नमक कानूनों का निरसन। ठीक है, तो ये थे आपके इस PYQ वीडियो के क्वेश्चंस। हर वीडियो में हम लगभग 10 ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अच्छा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि और से ज़्यादा लोग देखें। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।